Hello friends, how are you? I hope you all are good. Today we are going to do a new topic, that is noun cases. Noun already I have taught to you and already I have uploaded the video. If you have not seen the video, you should go into the description, you will get the link and go through the noun. नाउन को मैंने पहले पढ़ा दिया, नाउन, डेफिनेशन ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो को अपलोड भी कर दिया हूँ. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू नाउन केसेस. नाउन के केस कौन कौन से केस में नाउन यूज किया जाता है, किस किस केस में, मतलब कौन कौन से फॉर्म में यूज किया जाता है. ठीक है, तो टुडे वी विल नो व्हाट इज केसेस ऑफ नाउन and how many cases of noun are there. We will know this and we will also see in detail. Okay, so let's start without wasting your time. So noun cases. Noun cases is another topic which comes under noun. Noun cases क्या है? Noun cases is another topic which comes under noun. ये noun के अंदर ही आता है, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक स्वरूप है, उसी के साथ यूज होता है, जो नाउन के अंदर ही आता है. ठीक है, द केस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन द सेंटेंस. और केस ऑफ नाउन का काम क्या है? द केस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन द सेंटेंस. और केस ऑफ नाउन हमको किसी भी नाउन की पोजीशन के बारे में बताता है, उसके जो सेंटेंस के रूप में यूज, जो सेंटेंस के अंदर किस रूप में यूज हुआ उसकी पोजीशन को बताता है, कि सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, या पॉजिटिव केस में हुआ है, नॉमिनेटिव केस में हुआ है, किस में हुआ उसको ये आपको दर्शाता है, बताता है. तो इन इंग्लिश देयर आर 5 केसेस. In English language, there are 5 cases of noun. Once again, see, noun cases is another topic which comes under noun. Noun cases क्या है? एक दूसरा उसी का पार्ट है, उसी का भाग है, जो नाउन के अंदर ही आता है. और the noun case, the case of noun tells us that the position of that noun in the sentence. Sentence में noun की position क्या है, वो हमको बताता है. In English there are 5 cases. First case is nominative case. First है nominative case, फिर objective case, फिर positive case. उसके 5 cases हैं, हम इनको serial wise डिटेल में देखते हुए चलेंगे. ओके, तो let's see. First case of noun is nominative case. Nominative case, a noun is said to be in the nominative case if it is the subject of the verb. कोई भी नाउन नॉमिनेटिव केस में तब होता है जब वो सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ हो. किसके प्लेस पे यूज हुआ? सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हुआ हो, या सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा. जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो अब राम क्या है? यहाँ पे राम सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. काम कौन हो रहा है? काम को कौन बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग कौन बता रहा है? राम. तो इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये किसकी केस में है? सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज हुआ है, तो ये नॉमिनेटिव केस में ही. इज इट क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स. द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स. पेंटर क्या पेंट करता है? पोर्ट्रेट्स पेंट करता है. एंड डोंट बी कंफ्यूज कि नॉमिनेटिव केस में नाम ही होगा. अभी यहां देखो नाम नहीं था, पेंटर उसका प्रोफेशन बताया गया है. तो आप ये कंफ्यूज, इस बात को नॉमिनेटिव केस सुन के इस बात से मत समझ लेना कि वो उसका नाम ही होगा. नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं इसको. सब्जेक्ट की प्लेस में यूज होता है, तब वो नॉमिनेटिव केस कहा जाता है. इज इट क्लियर? जैसे इस सेंटेंस, इस एग्जाम्पल को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा. द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स. द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट. अब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? पेंटर है, और ऑब्जेक्ट क्या है? पोर्ट्रेट्स है. तो यहां नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा? द पेंटर बनेगा.
कौन बनेगा? पेंटर बनेगा. द पेंटर इज नॉमिनेटिव केस बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? आई होप इट इज क्लियर. सेकेंड वन इज द ऑब्जेक्टिव केस. सेकेंड क्या है? ऑब्जेक्टिव केस होता है और इसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं. तो don't be confused. In the some of the books you will see like this accusative case, and some of the book you will get the objective case. So don't be confused. Is it okay? Objective case क्या होता है? The noun and pronouns are said to be in objective case if they are the direct object of the verb. If they are the direct object of the verb. If they are the direct object of the verb. Once again see, the nouns and pronouns are said to be in objective case if they are the direct object of the verb. अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में यूज हुआ, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस है. नाउन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है. कैसे? लेट्स कम एंड सी थ्रू द एग्जांपल्स. द वेंडर सेल्स मैंगोज. द वेंडर सेल्स मैंगोज. वेंडर क्या है? सब्जेक्ट है. सेल्स क्या है? वर्ब है. मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट है. मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन. तो अब यहां ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन क्या है? मैंगोज. इज इट क्लियर? तो मैंगोज इज ऑब्जेक्टिव केस इन दिस सेंटेंस. गॉट इट? एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज द बुक इज ऑन द टेबल. अब इसमें क्या आपको देखना, अभी तक मैंने बताया कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा और जो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा. ओके? लेकिन अब यहां वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज. मैंगोज कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस. और सेकंड क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल. और ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का. समटाइम्स इट कैन बी ऑल्सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. अब सेकंड सेंटेंस में आप देखना, द बुक इज ऑन द टेबल. अब यहां वर्ब तो है नहीं, इज क्या है? इज वर्ब है, लेकिन वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेबल नहीं है. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका है? ऑन का, प्रीपोजिशन का. इज इट क्लियर? तो द बुक इज ऑन द टेबल. तो टेबल क्या हो गया? टेबल इज इन ऑब्जेक्टिव केस और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका है? प्रीपोजिशन ऑन का. इज इट क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वन इज डेटिव केस. नेक्स्ट कौन सा है? डेटिव केस है. थर्ड वन इज अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस if it is in the indirect object of the verb. If it is the indirect object of the verb. Listen carefully कि कोई भी नाउन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा. एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, एक डायरेक्ट आता है जो वर्ब के डायरेक्ट बाद ही आता है. डायरेक्टली एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं. और जब एक से ज्यादा और ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं. इज इट क्लियर? तो इसमें कह रहा है कि डेटिव केस कौन सा होगा? अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं. The postman brought me a letter. The postman brought me a letter. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए तो what brought postman? तो postman brought a letter. अब इनडायरेक्ट वाला क्या है इसका? me. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? me है. कैसे? क्योंकि ये कह रहा है the postman brought me, लेकिन उसका मेन काम पोस्टमैन का क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है. अगर हम इसको हटा भी दें तो कोई सेंटेंस में ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है. द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर, ये भी सही हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा. लेकिन अगर हम लेटर हटा दें तो कंप्लीट नहीं होगा. द पोस्टमैन ब्रॉट मी व्हाट, तो पता ही नहीं चलेगा. इज इट क्लियर? तो द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर. तो अ लेटर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो मी कौन से केस में है?
in dative case. Me is written in dative case. Okay? Dative case में कौन है? me है. Okay? एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं. The teacher gave the students few exercises. The teacher gave the students few exercises. अब टीचर क्या दिया? What did the teacher give? Exercises, few exercises. इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है few exercises. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? few exercises. लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? किसको दिया? तो the students. क्या है? किसको दिया? स्टूडेंट्स. तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और कौन से केस में है स्टूडेंट्स? डेटिव केस में. इज इट क्लियर? ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. फोर्थ, दैट इज पॉजिटिव केस. पॉजिटिव केस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. पॉजिटिव मीन्स होता है कि ओनरशिप, जो हमको ओनरशिप के बारे में या पोजीशन के बारे में बताते हैं उसको पॉजिटिव केस बोलते हैं. A noun is said to be in positive case if it denotes the possession or ownership. ये जब हमको किसी चीज के ओनरशिप या पोजेशन के बारे में बताता है तो इसको पॉजिटिव केस कहते हैं. इज इट ओके? नाउ लेट्स सी विद एग्जांपल. दिस इज योर पेंसिल. दिस इज योर पेंसिल. अब यहाँ ओनरशिप कौन बता रहा है? दिस तो नहीं बता रहा है, इस भी नहीं बता रहा है, पेंसिल भी नहीं बता रहा. बता कौन रहा है? योर. योर कौन बता रहा है? ओनरशिप. ये तुम्हारी है. तुम्हारी मतलब तुम्हारी. तो ओनरशिप को कौन बता रहा है? योर. तो योर क्या है? पॉजिटिव केस है. नाउन का कौन सा केस है? पॉजिटिव केस. जैसे मैं बोलूं इट इज आवर आइडिया. अब यहां इसमें क्या है? आवर. क्या है? आवर जो है वो पॉजिटिव केस है. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके. नाउ लेट्स सी द लास्ट वन. ओके. तो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वन इज वोकेटिव केस. ये लास्ट है 5th नंबर का. अगला जो नाउन केस होता है कौन सा है? वोकेटिव केस है. अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट अटेंशन ऑफ पर्संस. वोकेटिव केस उस हम नाउन केस को कहते हैं जो किसी को कॉल करने के लिए यूज करते हैं या किसी की अटेंशन को पाने के लिए यूज करते हैं. दैट केस ऑफ नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस. फिर से देखते एक बार. अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, Mr. Pandey, students are waiting for you in the hall. जैसे मैं बोलूं Mr. Pandey, students are waiting for you in the hall. तो इसमें क्या है? वोकेटिव केस ऑफ नाउन क्या है? Mr. Pandey. क्या है? Mr. Pandey. ओके. हम इसमें कॉल करने के लिए, मिस्टर को कॉल करने के लिए उसको क्या बोल रहे हैं? मिस्टर पांडे. इसको मिस्टर पांडे को कॉलिंग हो रही है और ये वोकेटिव केस में. जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है यू देयर स्टैंड अप. यू देयर स्टैंड अप. ओके. यू देयर स्टैंड अप. तो यहां यू जो है, यू का अटेंशन करने के लिए, उसका अटेंशन पाने के लिए बोल रहे हैं यू देयर स्टैंड अप. इज इट ओके? तो दिस इज द वोकेटिव केस. तो वी हैव लर्न अबाउट द नाउन केसेस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वी विल ब्रीफ. Noun cases is another topic which comes under the noun. The case of noun tells us about the position of that noun in the sentence. In English there are 5 cases. कौन सा? Nominative case, objective case, उसके बाद positive case, vocative case, dative case. 5 cases of noun हमने पढ़ लिया. Is it okay? I think it is clear to all of you. If any doubt is there, any question, any query is there, you can write in the comment box. I will answer it. Okay? Wish you all the best and like and subscribe my channel so that you can get the more and more videos. We will meet soon. Thank you very much.